नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों की कथा सुनेंगे। भगवान कृष्ण के इस गीता श्लोक में कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तक धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए कोई अवतरित होता है। पुराणों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग युग में अवतार लिए हैं। प्रथम अवतार मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। इस अवतार में वे मछली के रूप में अवतरित हुए थे। इस अवतार को लेने के पीछे जो कथा है वो कुछ इस प्रकार है। एक बार ग्रीव नामक एक राक्षस ने सभी देवों वेदों को चुरा कर उसे समुद्र में छिपा दिया था, जिस कारण संसार में अज्ञान और अंधकार फैल गया। तब विष्णु जी ने मत्स्य का अवतार लेकर उन सभी वेदों को समुद्र में से ढूंढ निकाला और पुनः उसका स्थापना की। अपने इस अवतार में श्री हरि आधे नर और आधे मछली के रूप में है। दूसरा अवतार कश्यप अवतार। कश्यप अवतार भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार था। इस अवतरण में वे कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। इस अवतार को लेने के पीछे कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र समेत सभी देवताओं को श्राप देकर शक्तिहीन कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की सलाह दी। विष्णु जी ने दैत्यों को देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी और वासुकी नाग को रस्सी के स्थान पर प्रयोग किया गया। मंथन प्रारंभ होने के कुछ समय बाद मंदराचल पर्वत समुद्र में धंस कर डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे आसीन हो गए। उसके पश्चात उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित हुआ और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु का यह अवतार कछुए की तरह था, इस कारण इसे कश्यप अवतार भी कहा जाता है। तीसरा अवतार वराह अवतार। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वाराह अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु का मुख शुक्र का है और शरीर मनुष्य का है। इस अवतार के जन्म से जुड़ी कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में जाकर छिपा दिया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी के नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में अवतरित हुए। भगवान ने अपनी थुथुनी की सहायता से पृथ्वी को ढूंढ निकाला और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर उसे पृथ्वी में बाहर निकाल कर लिया है। इसके पश्चात भगवान वाराह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद वह अंतर ध्यान हो गए। वध करने के लिए ही भगवान विष्णु ने वाराह का रूप लिया था। चौथा नरसिम्हा अवतार। दोस्तों, भगवान विष्णु का चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार है। नरसिंह रूप में भगवान विष्णु का रौद्र अवतार था। नरसिंह नाम से ही अनुसार इस अवतार में भगवान विष्णु का रूप आधा रूप नर यानी मनुष्य का था और आधा नर ये शरीर सिंह यानी शेर का था। भगवान नरसिंह ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु और उसके पिता दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। दरअसल हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई उसे घर से मार सके, न बाहर, न अस्त्र और न शस्त्र, न दिन में न रात में, न मनुष्य से मरे न पशु से, न आकाश में मरे न पृथ्वी में। इसलिए विष्णु जी ने यह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। पांचवा अवतार वामन अवतार। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार वामन अवतार। इस अवतार के बारे में कहा जाता है कि एक बार दैत्य राजा बलि ने देवों को हराकर स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनका यह अवतार वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार जब बलि महायज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन वहां पहुंचे और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग लिए, किंतु राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान से देने से रोकने को कहा। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान विष्णु वामन को 3 पग धरती दान में दे दिया। तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण करके एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपना सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह पाताल लोक पहुंच गया। भगवान बलि से प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया।
इस प्रकार भगवान वामन ने देवताओं को स्वर्ग पुनः लौटाया था। छठा अवतार परशुराम अवतार। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार था। इस अवतार को भगवान का अवतार कहा जाता है। इस अवतार के जन्म से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। दरअसल प्राचीन काल में धरती पर हेमवंशी क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया था। भागर्भ और हेमवंशियों क्षत्रियों की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। हेमवंश के अत्याचारी राजा सहस्त्रबाहु ने दत्तात्रेय भगवान से 10,000 हाथों का वरदान मांग लिया था। इसके बाद उनसे निर्दोष प्राणियों की हत्या और ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू किया। तब ऋषि जगमगदाग्नि और माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम अवतरित हुए। उन्होंने भगवान शिव से युद्ध कला प्राप्त की और इसके बाद सहस्त्रबाहु को मारकर लगभग 21 बार उन्होंने दुष्ट क्षत्रिय राजाओं से पृथ्वी को मुक्त कराया। सातवां अवतार राम अवतार। भगवान विष्णु का सातवां अवतार श्री राम है और यह अवतार त्रेता युग में हुआ। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास किया। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता को हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे और वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसने रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय से मुक्त किया। आठवां अवतार कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। अत्याचारी कंस व वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ सारथी बनकर उन्होंने दुनिया को गीता का ज्ञान दिया और इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नौवां अवतार बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु का नौवां अवतार बुद्ध अवतार है। भगवान का यह अवतार कलयुग के शुरुआत में हुआ था। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। इस अवतार में भगवान ने सांसारिक सुखों को त्याग कर ध्यान व तप की साधना से मनुष्य को सांसारिक मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए कार्य किया। 10वां अवतार कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का 10वें अवतार अंतिम अवतार व कल्कि अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार यह अवतार कलयुग के अंत में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। कल्कि भगवान देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु की 10 अवतार की कथा। कथा अगर पसंद आई हो तो कथा को एक लाइक अवश्य करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।